नमस्कार, मैं हूं अनंता। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, आज मैं ट्रिपल एसपी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सारे सॉल्व करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, खास बात मेरी क्लास की ये होगी कि ये जो चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ना, आपको इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो एग्जाम में अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ें रट के जाओगे, तो मान लीजिए कभी ये पूछ लिया, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, मतलब इस तरह के कोई वर्ड्स पूछ लिया, तो आप वहाँ पे क्या सोचोगे है कि अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट द फ्लावर्स, मतलब जो फूलों का विक्रेता होता है, आप उसे क्या कहेंगे? फ्लोरिस्ट कहेंगे, पेट्रोलॉजी कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे, स्कल्पचर कहेंगे, क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे फ्लोरिस्ट कहेंगे, जो फूलों को बेचता है। अब इसमें जान लीजिए पेट्रोलॉजी क्या होता है। पेट्रोलॉजी मतलब होता है जो रॉक्स और या रॉक्स मतलब चट्टान की जो स्टडी करता है, उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी जंतु विज्ञान होता है। और स्कल्पचर मतलब होता है मूर्तियों को बनाने वाला, मूर्तिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। अ सीरीज ऑफ स्टार्स, अ सीरीज ऑफ स्टार्स को कहेंगे कॉन्स्टेलेशन, मतलब तारों का संग्रह। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर होता है मतलब कोई संग्रहालय है, उसका जो रख रखाव करने वाले को क्यूरेटर कहते हैं। ठीक है। अब साइफर क्या होता है? साइफर एक ऐसी गुप्त भाषा होती है, गुप्त लिपि होती है। जैसे अक्सर साइफर जो सैनिकों में यूज़ किया जाता है, सैनिक यूज़ करते हैं। ग्रोव, ग्रोव क्या होता है? ये जो ग्रोव है, ग्रोव क्या होता है? ग्रोव होता है स्मॉल ग्रुप, किसका? पेड़ों का। स्मॉल ग्रुप पेड़ों का, जहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के पेड़ उगाए जाते हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति के, इसे ग्रोव कहते हैं। तो आपको देख रहे हैं कैसे आपको मतलब एक दो तीन चार, एक क्वेश्चन में आपको चार मीनिंग पता चल रही हैं। देखिए, मेरी आदत है कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन सोचती हूँ कि आपको डिटेल में लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऑप्शन टिक कर दूँ एक, और जल्दी से आपको ये मतलब मैं गेन कर सकती हूँ कि हाँ, मैंने पढ़ा दिया इस चीज़ का। लेकिन नहीं, मुझे आपको डीप नॉलेज देना है ताकि एग्जाम में आप कहीं से भी ना फंसें। ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल, मतलब कि कौन ऐसा बर्ताव करता है जो नैतिकता का नहीं होता। ठीक है। तो इमोरल। और ल्यूनेटिक मतलब क्या होता है? ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में ल्यूनेटिक है। ल्यूनेटिक मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है, ल्यूनेटिक मतलब होता है बेवकूफ। पॉलीग्लॉट मतलब होता है जो एक से दो भाषा जानता हो। स्टोइक मतलब होता है जो बहुत उदासीन रहता है, जो मतलब दुख सुख कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टोइक। अब इसमें सेकंड है, अ पर्सन हायर्ड फॉर ड्राइविंग अ कार, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसको मतलब आप ड्राइवर के तौर पे रख रहे हो। मोस्टली ये जो प्राइवेट ड्राइवर्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है चौफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चौफर। और होड़ क्या होता है? होड़ की मीनिंग समझ लीजिए, होड़ होता है लोगों का झुंड। ठीक है, होड़ मतलब लोगों का झुंड। और ये शॉल मतलब क्या होता है? शॉल होता है मछलियों के झुंड को कहते हैं। और पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, दल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, जो अपना पे नहीं कर सकता, अपना डेप्ट नहीं पे कर सकता, मतलब अपना उधार नहीं भर सकता, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक। अब ये ब्रूट को क्या बोलते हैं? जो ब्रूट वो होता है जो किसी बात पर सोच विचार कर परेशान रहता है, लगातार उसी के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, उसे ब्रूट कहते हैं। और ये कैकस, कैकस, कैकस क्या होता है? कैकस होता है जैसे गुट बैठक होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज की, उसे बोलते हैं कैकस। बेल क्या होता है? बेल, बेल, बेल होता है गांठ। ठीक। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डी ट्रिपल एस बी, के वी एस और आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं ना, उन सब की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। और मैं यहाँ टॉपिक वाइज करवाऊंगी, एक टॉपिक क्लियर करूंगी, दूसरी टॉपिक क्लियर करूंगी, इस तरह से करवाऊंगी। ये नहीं कि मैंने खिचड़ी कर दिया उसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट है, वन हु सुपरवाइजेस इन एग्जामिनेशन, ये तो सबको पता होगा, जो एग्जामिनेशन में जो निरीक्षक होते हैं उनको इन्विजिलेटर बोलते हैं। ठीक। अब ये फोर ऑप्शंस में पढ़ लेते हैं। एपियरी, एपियरी क्या होता है? जो मधुमक्खी को पालने वाले को मधुमक्खी पालन करना बोलते हैं एपियरी। ठीक है। एरिना, एरिना क्या होता है? देखिए, वो जगह जहाँ पे जो दर्शक बैठ के मनोरंजन इंटरटेन करते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट ग्राउंड हुआ ना, इस तरह का, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे दर्शक बैठ के देखते हैं ना और मनोरंजन करते हैं, तो उसे बोलते हैं एरिना। इसको अगर शुद्ध हिंदी में आप जानेंगे तो इसे शुद्ध हिंदी में रंगस्थली बोलते हैं। ठीक है। अर्सेनल, अब ये अर्सेनल क्या होता है? अर्सेनल ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके ये एक्सप्लोजिव बम वगैरह रखे जाते हैं, जो युद्ध की सामग्री होती है जहाँ रखी जाती है, उसे बोलते हैं अर्सेनल। ये सारे भी कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट आप इसको रिवाइज करेंगे ना तो फ्लिप नहीं करेगा आपके माइंड से। अब यह है, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, अपने आप को बहुत अच्छे से व्यक्त कौन नहीं करता? जो इंट्रोवर्ट होता है। ठीक है। अब एक्सट्रोवर्ट वो होगा जो लोगों से घुलता मिलता है। और हैंड पैक्ड मनी क्या होता है? हैंड पैक्ड मनी होता है जो अपने पत्नी की आज्ञा मानता हो, ऐसा पति। ठीक है। आइकोनोक्लास्ट क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट मतलब होते हैं जो रूढ़िवादी विरोधी होता है, मतलब जो चली आ रही मान्यताओं को नहीं मानता है, उसे आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अब इसमें 8 है, ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऐसी जगह जहाँ पे बॉडीज पहचान के लिए रखी जाती हैं, तो उसे बोलते हैं मॉर्ग। ठीक है। अब इसमें लायर मतलब क्या होता है? लायर मतलब होता है झूठा। और ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है? ऑर्चर्ड मतलब होता है फूलों का बगीचा। अब यही देख लीजिए, मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि ऐसी जगह बताइए जो फूलों के बगीचों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अगर वो ट्रांसलेट करके बोले तो आप उसको बोलेंगे ऑर्चर्ड। ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस करा रही हूँ। मेरा कोई ये एम नहीं है कि बस आपको फटाफट बस करा ही दूँ, नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। और हज, हज वो होता है ना एक तरह से आप कहते हैं कि जिसमें छोटे जानवर रखे जाएं, जैसे जैसे मान लीजिए जालीदार रहे ना, तो इसमें छोटे जानवर रखे जाएं, तो इसे बोलते हैं हज, छोटे जानवरों के रहने का घर, जो ऐसे बोल सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। ठीक है, हर्ड, हर्ड।
ठीक है। और टॉरेंट, टॉरेंट मतलब होता है कि बौछार, बौछार कह सकते हैं आप, या फिर धारा कह सकते हैं, जो कि पानी की मुख्यतः धारा होती है। ठीक है। और होड़, होड़ मतलब क्या होता है? होड़ मतलब भी मैंने अभी बताया है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं बताऊंगी। और वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो क्या होता है? वो क्या होता है? सीधी सी बात, वो इलिटरेट होगा भाई, वो अनपढ़ होगा। ठीक है। और लिटरेट क्या होता है? लिटरेट होता है पढ़ा लिखा। एलिजिबल क्या होता है? एलिजिबल मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना? आई है, ठीक है, ई नहीं है, ई नहीं है, आई है। आई हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे अपठनीय है, मतलब जिसको जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जिस चीज़ को। और इलीगल तो सभी को पता है कि इलीगल मतलब होता है अवैध। फ्रेंड्स, अगर आपको DSSB की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और आपको अच्छा आउटपुट देना है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको ग्रुप का तो मैं नोटिफिकेशन अभी मिलती रहे बताई टाइम पे हूँ, इसको और कमेंट आपकी बॉक्स में स्टडी लिखिए कि कंटिन्यू मैंने रहे। क्या बताया है स्टडी आपको। ऑफ बर्ड्स, अब पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। और जियोलॉजी क्या होता है? भूविज्ञान होता है। थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी होता है जब रिलीजन का, धर्म का अध्ययन करते हैं। अब एक शब्द आया थोड़ा सा टिपिकल, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी होती है किसी एक चीज़ की स्टडी, जो जैसे कोई चीज़ कैसी चीज़, कोई चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज है, कोई चीज़ कैसे अरेंज है, कोई चीज़ कैसे कनेक्टेड है। मान लीजिए आप मोबाइल की स्टडी कर रहे हैं, तो मोबाइल में देख रहे हैं कौन से फंक्शन कैसे स्टडी, कैसे अरेंज है, खोल खाल के देख रहे हैं उसको, अच्छा ये ऐसे अरेंज है, ये ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसको इस वे को कहते हैं टोपोलॉजी, इस वे ऑफ स्टडी को कहते हैं। और मतलब किसी भी ऑर्गेनाइज्ड चीज़ को स्टडी करना, ऑर्गेनाइज्ड है वो, कैसे कैसे वो अरेंज है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया। द लाइन वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट, मतलब ऐसी जगह बताइए जो जहाँ पे लगता है कि जो है भू आसमान और ज़मीन आपस में मिल रहे हैं। तो आसमान और ज़मीन आपस में मिलते हैं, उसे हिंदी में बोलते हैं क्षितिज, और इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजन। ठीक है। एटमॉस्फेयर तो सभी को पता ही है, पर्यावरण बोलते हैं। मिल्की वे सबको पता है, आकाशगंगा होती है। डिस्टेंट लैंड नाम के क्या होता है? दूर, दूर की भूमि, और क्या? लैंड माने भूमि, डिस्टेंट माने दूर। अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट लीव, मतलब बिना छुट्टी लिए कोई अगर एक बच्चा है तो स्कूल से भागा भागा फिरता है, तो भागा भागा फिरता है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट। उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉन्ट बोलते हैं। ठीक है। स्केपगोट होता है बलि का बकरा। और सियोन, सियोन क्या होता है? सियोन होता है जो युवा वंशज होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं। जैसे एक फैमिली के वंशज होते हैं ना युवा, उन्हें बोलते हैं सियोन। और सेप्टिक, सेप्टिक मनी होता है जो शंका करता है, जो मतलब हर चीज़ में संदेह करता है, बहुत स्केप्टिक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी पिछली वीडियो में फिलअप्स कराया था, वो भी DSSB से रिलेटेड था, उसको भी जाकर के अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी एक दिन की नहीं, हर दिन की होती है। बूंद बूंद करके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हैविंग इनफाइनाइट पावर, जिसके पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत पावर है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो अब पावर से सीधे से आप कनेक्ट करिए, यहाँ पे लॉजिक देखिए, PO पोटेंट, पोटेंट, पोटेंट माने बहुत ताकत होना, तो ओमनी पोटेंट, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। और ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट उसको बोलते हैं जो हर चीज़ को जानता रहे। ठीक है। हर चीज़ को जानता रहे, उसे ओमनीसिएंट बोलते हैं। और ओमनी प्रेजेंट, अब देखिए प्रेजेंट लग गया, मतलब कि वो हर जगह प्रेजेंट है। ऑप्टिमिस्ट वो इंसान होता है जो आशावादी होता है, मतलब हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचता है। जैसा कि आपको केवीएस के इंटरव्यू में करना है, पॉजिटिविटी आपको क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपका स्टूडेंट भी पॉजिटिव रहेगा, और यही देख करके आपको एग्जामिनर आपको सेलेक्ट भी करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।